मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान अकारण अस्पृश्यता का अभिशाप उनका पीछा कर रहा था। वहीं एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अपना नाम अंबेडकर दिया था, जिसे उन्होंने आजीवन हृदय से लगाए रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई मुंबई स्थित एलिफिंस्टन कॉलेज में की थी, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली थी। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रमशः एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने लंदन में बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की थी। बाबा साहब ने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी कुछ समय तक अध्ययन किया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे बड़ौदा के महाराजा के सैन्य सचिव नियुक्त हुए। फिर कुछ समय बाद मुंबई में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। इसके बाद कोल्हापुर के महाराजा की वित्तीय सहायता से उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। 1923 में उन्होंने रुपये की समस्या, इसका उद्भव और समाधान विषय पर डीएससी की डिग्री ली। 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। 1928 में वे मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वे उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1938 में अपना इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव लाने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। बाबा साहब का दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 1942 में वे भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय बाबा साहब की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका नाम था शूद्र कौन थे, हु वेयर शूद्राज। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान निर्माण के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें एलएलडी की डिग्री प्रदान की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उनके जीवित रहते बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, लेकिन उनका योगदान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है। इस कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में उनके जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ घोषित कर दिया। आइए देखते हैं